सब शुरू हुआ उस दरवाजे से। एक ऐसा दरवाजा जो होना ही नहीं चाहिए था। मेरा नाम बेन है और मैं अभी अभी शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने आया था। यह कोई बहुत अच्छा नहीं था, पर सस्ता था और काम के पास। इस बिल्डिंग का एक इतिहास था। कहते हैं कि यह कभी एक अस्पताल हुआ करता था, दशकों से खंडहर बना हुआ था, फिर इसे अपार्टमेंट में बदल दिया गया। पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था, कम से कम तब तक नहीं। मेरा अपार्टमेंट सबसे ऊपरी मंजिल पर था, सादा, साफ, 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और एक लिविंग। लेकिन एक चीज जो अजीब लग रही थी, बैठक के एकदम कोने में एक पुरानी किताबों की अलमारी के पीछे आधा छिपा हुआ एक दरवाजा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बरसों से हिलाया नहीं गया। एक दरवाजा जो फ्लोर प्लान में नहीं था। पहले तो मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, शायद यह कोई स्टोर रूम था या कुछ ऐसा जो मकान मालिक बताना भूल गया था। लेकिन जितना ज्यादा मैं उसे देखता था उतना ही बेचैन महसूस करता था। इसका पेंट अलग था, गहरा, पुराना, हैंडल पर जंग लगी हुई थी और फ्रेम पर गहरे खरोंच थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। एक शाम, अपनी घबराहट को शांत करने के लिए कुछ बियर पीने के बाद मैंने उस दरवाजे को खोलने का फैसला किया। हैंडल ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। जब मैंने उसे घुमाया तो दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और एक सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। लेकिन बात यह है कि मेरे नीचे कोई मंजिल नहीं थी, कम से कम नहीं होनी चाहिए थी। मैंने एक टॉर्च पकड़ी और अंदर कदम रखा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा भारी, बांसी थी जिसमें फफूंदी और कुछ सड़ने जैसी गंध आ रही थी। मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। मेरी टॉर्च की रोशनी मुश्किल से उस घच्चे अंधेरे में रास्ता बना पा रही थी। सीढ़ियां अंतहीन लग रही थीं, नीचे और नीचे जाती हुई, जितनी इमारत होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा गहरी। ऐसा लगा जैसे घंटों बीत गए। मैं आखिरकार नीचे पहुंचा। तहखाना, अगर आप उसे कह भी सकते हैं, तो वह एक लंबा संकरा गलियारा था। दीवारें नम थीं और दोनों तरफ पुराने जंग लगे दरवाजे थे। न रोशनी, न खिड़कियां, बस अंधेरा और सन्नाटा। मैं आगे बढ़ा। मेरे कदम उस तंग जगह में असामान्य रूप से तेज गूंज रहे थे। जैसे ही मैं दरवाजों से गुजरा, मैंने कुछ भयानक देखा। हर एक में एक छोटी आयताकार खिड़की थी और अंदर लोग थे, या कम से कम जो कभी लोग थे। पीले, दुबले, पतले लोग खोखली आंखों से मुझे घूर रहे थे। उनके मुंह थोड़े खुले हुए थे, लेकिन उनमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सालों से वहां हैं, शायद दशकों से। उनके शरीर किसी न किसी तरह की अनंत पीड़ा में जमे हुए हैं। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह किसी तरह का मजाक है, शायद पिछले मालिकों द्वारा छोड़े गए मोम के पुतले या मैनेकिन्स। लेकिन दिल ही दिल में मुझे पता था ये चीजें असली थीं। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन गलियारा अनंत तक फैला हुआ था। सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। मैं फंस गया था। और फिर मैंने उसे सुना। एक धीमी, गीली खुरचने की आवाज एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे एक पुतला हिला, उसका सिर ऊपर झटका, आंखें मुंह पर टिक गईं। उसका मुंह चौड़ा हो गया, बहुत ज्यादा चौड़ा, और उसने एक धीमी, गुर्राने वाली आवाज निकाली। आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी और बाकी पुतले, वे भी हिलने लगे। हिलते समय उनकी हड्डियां चटक गईं, उनके सूखे चेहरे मेरी ओर मुड़ गए। मैं भागा। मुझे परवाह नहीं थी कि कहां, मैं बस भागा। मैं उस अंतहीन गलियारे में दौड़ा। मेरी टॉर्च टिमटिमा रही थी, क्योंकि वे पुतले अपने कमरों से बाहर निकल रहे थे। उनके हड्डी वाले हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने उनकी ठंडी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस की, मैंने उसे देखा। हॉल के अंत में दरवाजा। मैंने खुद को उसके ऊपर फेंक दिया, अपने बैठक के फर्श पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हो गया। जंग लगे हैंडल मेरे हाथ में टूट गए। जो भी डर उसके पीछे था उसे बंद कर दिया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैंने क्या देखा। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वह दरवाजा, वह कमरा, वह अभी भी वहां है, किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ है। मैंने भूलने की कोशिश की है, मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी देर रात मुझे वो सुनाई देता है, खुरचने की आवाज, कराहने की आवाज। और मुझे पता है मैं अकेला नहीं हूं। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा दरवाजा मिले जो नहीं होना चाहिए, तो उसे ना खोलें।